नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़ और मैं मौजूद हूं लियाकताबाद में। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूं कि जैसे ही मैं लियाकताबाद में आई तो जो सिचुएशन थी अभी आपको आगे नज़र आएगी कि यहाँ पे जो ट्रैफिक के मामलात है और इस हवाले से कितनी ज़्यादा ट्रैफिक जैम होती है या कितने मसाइल होते हैं, आगे जाके आप वो शो देखेंगे। तो आइए चलते हैं। ये देखें जी, ये लोग इस तरह से पार्किंग है, यहाँ से पार्किंग के चार्जेस भी लेते हैं, उसके बावजूद पार्किंग से लगी हुई ये बाइकें लेके जाते हैं, उसके बाद ये वहाँ जाके खड़ी करते हैं और उसके बाद ये लोग पैसे लेते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। ज़रा रिक्शे वाले से बात करती हूँ, क्यों तकरार हो रही थी आपकी? मेरे तो रिक्शा ख़राब हुआ है, मैं इधर खड़ा हूँ, रिक्शा सेट कर रहा हूँ, इसने ये सीट उठाया। मैंने इसको बोला ये कार गाड़ी है वहाँ तक खड़ी है, जाके उसको भी उठाओ। अगर हम गैर कानूनी काम। एक मिनट, चले जी, इनके पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये तो पार्किंग चार्जेस ले रहे हैं यहाँ से। ये यहाँ पे जब से ये चार्जेड पार्किंग ख़त्म हुई है तो ये पार्किंग ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे चार्जेस किस तरह से ले रहे हैं, पार्क किस तरह से हो रही हैं गाड़ियाँ जब ख़त्म हो चुकी हैं? तो ये यहाँ पे आते हैं रोंजी वगैरह। ये सर स्पेसिफिक बाइकें उठा के लेके जाई जाती हैं। अगर यहाँ पार्किंग ख़त्म हो चुकी है तो तमाम आप यहाँ पे बाइकें लगने ही ना दें। अगर यहाँ पे, क्योंकि ये मार्केट है बहुत गरीब लोगों की, वो लोग आते हैं अपनी बाइकें लगाते हैं, बाद में वापस आते हैं, फिर उनको पैसे देने पड़ते हैं बाइकें उठाने के। बाइक लेने के कितने चार्जेस हैं? 200 है। 700 कह रहे हैं। 200 होते हैं नो पार्क। पर ये तो अब फिर ये सारी हटनी चाहिए ना, जब पार्किंग नहीं, सारी क्यों नहीं हट रही? जितनी फैसिलिटीज़ है हम इतनी गाड़ियाँ उठाते हैं, क्योंकि हमारे एक गाड़ी में 7 गाड़ियाँ आती हैं। फिर ये लगती कैसे हैं? आप लगने ही ना दें। अब हमारे पास नफरी की शॉर्टेज है कि नफरी लगे तो आप नहीं समझते ये आवाम को परेशान किया जा रहा है इस तरह? अगर नहीं है चीज़ तो फिर उसको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर वो लग रही है तो वो क्यों लग रही है? आपके पास नफरी की कमी है या जो भी है, फिर ये कुछ लोगों को परेशान करने वाली चीज़ है। नहीं, प्रॉपर ये जो है ये गाड़ियाँ तो हम वैसे ही उठाते हैं, बाकी जो है तो आप समझते हैं आप समझते हैं कि इस दौर में जब गरीब आदमी अपने घर में 3 वक्त का खाना नहीं दे सकता, 200 आपने कहा, वैसे यहाँ भाई 700 कह रहे हैं, दे सकते हैं? पुअर लोग हैं, कहाँ दे सकते हैं, मैं भी इनके साथ ही हूँ। और अभी नाइंसाफ़ी वो रिक्शे वाले के साथ आप कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हम तो खुद शॉपकीपर। अच्छा, शॉपकीपर है। ये कह रहे हैं 200 बाइक का लेते हैं। पता नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है। 200 रुपये किस चीज़ के? 700 रुपये का। कितने सुनते हैं 700 रुपये लेते हैं ये लोग। 700 जो बाइक से उठती है वो यही कहते हैं कि 700 रुपये का चलान पे करके आना पड़ता है। और अच्छा जी, मैं इस पे भी ज़रूर बात करूंगी कि 120 रुपये का चालान है इनका। अब मुझे आप ये बताएं, 100 रुपये की कस्टमर को चीज़ लेनी होती है। पहली बात है वो 100 रुपये की चीज़ लेने आएगा, पीछे से गाड़ी उठ जाएगी और 720 रुपये वो थाने में देगा, तो ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे आप लोग हमारे मुहाफ़िज़ हैं, आप लोगों को हमें फैसिलिटीज़ देने के लिए, हमें सुकून देने के लिए, हम अच्छा सफ़र कर सकें, कोई मुश्किल ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, प्रॉपर चीज़ें हों, आप उन चीज़ों के लिए हमारे लिए। पर इस टाइम आवाम इस मुश्किल से गुजर रही है और कहीं ना कहीं जिस दिन आप वर्दी में नहीं होंगे, हो सकता है आपकी भी गाड़ी और बाइक उठ जाए, तो वो दिन आप पे भी आएगा। बताएं कितना तकलीफ दे होता है। बिल्कुल, ये तो हकीकत है। आप नहीं समझते कि अब ये बाइकें उतारनी चाहिए? सब खड़े हुए हैं, उतार दें बाइकें, अभी उतार दें बाइकें। सब लोग खड़े हुए, गरीब लोग हैं, इस टाइम सब मजबूर हैं। ये वो शहर है कराची, आप यकीन करें कि वो लोग हैं जो अपने बच्चों को खिला नहीं सकते और सोशल मीडिया पे हम वीडियो देखते हैं कि वो बेचारे अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, अपने बच्चों को भी मार देते हैं और ख़ुद भी अपने आप को भी मार देते हैं। तो ये बाइकें आप मेरे हाल से उतार दें, ताकि जो बेचारे अभी अंदर शॉपिंग करने गए हैं और फिर यहाँ पर लगने ना दें आप बाइकें, ताकि किसी को मुसीबत ना हो। कोशिश यही करेंगे इंशाल्लाह। सर, ये बाइकें उतार देना ताकि वो जो लोग शॉपिंग करके आएंगे, नहीं, ये चांस आप हमें दे देना, क्योंकि अभी ये नाजायज़ हो रहा है। जब यहाँ पे लगनी नहीं है तो आपको लगानी ही नहीं चाहिए ना, लगने ही नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे आए ही ना बाइक, यहाँ पे पार्क हो ही ना। यहाँ पे तो 100 हज़ारों की तादाद से बाइकें लगी हुई हैं। ठीक है, तो सर उतार देना, इसे उतार के साइड पे अभी खड़ा करवाते हैं और कैमरामैन आपको दिखाता है। आ जाएं जी, कौन है इनका? बाइकें ज़रा उतार देंगे, ये बाइकें उतार दें। ये कितनी बाइकें? 1 2 3 4 5 बाइकें। और इस टाइम लोग जो अंदर गए हुए गरीब लोग बेचारे परेशान हो रहे थे। तो जब पार्किंग यहाँ अलाउ ही नहीं है तो मेरा मुद्दा ये है कि पार्क होनी नहीं चाहिए। अब हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इन बाइकों को प्लीज़ आप उतार दें, ताकि जो लोग बेचारे यहाँ आए हुए ख़रीदारी करने, गरीब लोग, क्योंकि ये वो मार्केट है जहाँ गरीब लोग आते हैं, कम पैसों में, कम बजट में चीज़ें मिल जाती है ताकि उनको मुश्किल ना हो। और अगर यहाँ पार्किंग नहीं है तो पार्किंग आप करने ना दें, और उसके अलावा कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ ये बाइक पार्क करें। तो अभी ये उतरती है, ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये जो क्या नाम है, रिक्शे वाले हैं, 4 सीटर वाले हैं, पूरा रोड जाम करके बैठ जाते हैं।
मसला सारा इनकी वजह से ख़राब होता है। फैमिलियाँ आती हैं और बेचारी गाड़ियाँ खड़ी करती हैं, फिर बाद में औरतें भी भाग रही होती हैं, औरतें यहाँ खड़ी हुई होती हैं, आदमी भाग रहे होते हैं। किस तरह यहाँ का पूरा कारोबार, हम परेशान आ गए हैं इस चीज़ से। आप लोगों को मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, काम धंधा हमारा सारा ख़त्म हो गया है यहाँ से। अच्छा सर, अब बाइक उतारे कौन? बाइक चढ़ाने के लिए कौन था जो उतारने के लिए? मैं बाइक उतारूंगी, मुझे बताएं, मैं उतार देती हूँ, आपका काम मैं कर देती हूँ। बाइक चढ़ाते वक्त तो आप लोग ऐसे चौकस हुए हुए तो उतार दे। गरीब बेचारे लोग, उन्होंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। पार्किंग तो आप लोगों को चाहिए कि यहाँ होनी नहीं चाहिए, अगर अलाउ नहीं है तो 4, 5, 6 लोगों का हर एक ट्रिप पे 6 बाइकें 8 बाइकें जाती हैं। 700 ये लोग चार्जेस लेते हैं और वो गरीब बंदा अपने घर जाके रात को खाना नहीं खाएगा, पर वो 700 देगा और अपनी बाइक वापस लेके जाएगा। अगर मुद्दा तो मेरा ये है कि यहाँ पार्किंग अगर नहीं है तो फिर बाइकें लगने कैसे आप लोग दे रहे हैं? और लग रही हैं तो फिर आप एक साथ उठाएं, फिर आप लेके जाएं सारी बाइकें, ताकि दूसरे दिन कोई यहाँ खड़ी ना करे बाइक। किस तरह से रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, क्या वजूहात होती हैं? ये कह रहे हैं कि नफरी नहीं है हमारे पास, तो फिर ये तो कुछ लोग परेशान हो रहे हैं। मैं इस तरफ ज़रा आती हूँ, जो यहाँ के लोग हैं, दुकानदार ज़रा ले आएँ ताकि उनसे हम लोग बात करें कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये लोग बाइकें इसी तरह रोज़ उठाते हैं। मैडम, बात ये है कि एक तो बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक तो गरीब आवाम, एक तो लालू कैसे कस्टमर ही हमारा जा चुका है। इसकी वजह ये है कि एक तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके जाते हैं और पीछे से गाड़ी उठा के ले आते हैं, चालान भी 720 रुपये का है। अब एक गरीब आदमी कैसे देगा 720 रुपये? इस चक्कर में हमारे कारोबार ख़राब हो गए। अगर आपको यहाँ पे पार्किंग नहीं है तो यहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगाना चाहिए कि यहाँ नो पार्किंग है। अब नो पार्किंग का बोर्ड आप लगा नहीं रहे हो, आप यहाँ से गाड़ी उठा के ले जा रहे हो, गलत है, नाइंसाफ़ी हो रही है। इसके ऊपर आपको चाहिए, सबको चाहिए। अरे हमारे पास नफरी नहीं है तो इसलिए हम लोग रोक नहीं सकते। क्या नहीं रोक सकते? नो पार्किंग का बोर्ड लगाते हैं, नहीं रोक सकते तो नो पार्किंग लिख के लगाते हैं, नहीं आएगी आवाम यहाँ पर। कोई रोकेगा ही नहीं, बाइक रोकेगा उसको पता होगा उठ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लिखा है ना, कुछ नहीं है, आप आओ पीछे उठा के ले आओ। 720 रुपये का चलाने कैसे देगा? 720 का, वो कह रहे हैं 200 लेते हैं। 500 रुपये मार्केट वालों से 200 रुपये का लेते हैं, मार्केट वालों से। और मार्केट क्यों? हमारी दुकान है सामने। बात ये है कि ये 200, ये जिन पे लाल टेप लगा हुआ है ना, उनसे 200 रुपये हैं लिफ्टर के, वहाँ जाओ तो। और वैसे अगर कस्टमर आएगा ना बेचारा, उनकी लेडीज़ यहाँ खड़ी हुई है, वो इनके पीछे पीछे कुत्ते की तरह भाग रहा है। सही है, 720 रुपये का माया के चलान लेते हैं। आ जाए जरा, इनसे पूछे, इन्होंने किसी को कॉल की है, किसी को बुला रहे हैं, शीशा इन्होंने नीचे ऊपर कर दी है। सर, हम भी आपकी तरह मुलाजिम हैं, आ जाए थोड़ा सा मुझसे सर बात करें कि क्या ऐसी वजह है। हम सब एक है, कराची वाले हैं, सारे कराची के लिए कर रहे हैं। सर, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, ने कोई आपके साथ बदतमीज़ी की है, फिर गलत का है, आपको लगता है गलत का है, साहब के नॉलेज में डाला है, साहब क्या कह रहे हैं? वो आ रहे हैं क्या? साहब का नाम क्या है? अपना अभी आए वो, क्या उनका अरशद अली नाम है। सॉरी, अरशद अली। अरशद अली। तो वो क्या कह रहे हैं, आपने उनसे क्या कहा है? नहीं, मैंने उनको बताया तो वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ उधर ही। मतलब आपने बात बताई, क्या बात बताई, हमें भी पता चले ना। आपने चीज़ें जो इंसिडेंट हुआ है वही बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, फिर वो क्या कह रहे हैं कि बाइकें ना उतारो? अभी आ रहे हैं वो आपसे। मतलब आपसे उन्होंने कहा बाइकें ना उतारो? सर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। वही बता रहा हूँ। वो आ रहे हैं, अभी हम वेट करें उनका। अच्छा जी, इन्होंने अपने सर को कॉल कर दी है, साहब अभी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं बाइकें आप ना उतारे, मैं आ रहा हूँ। वो अब आते हैं, वो क्या बात करते हैं उस पर भी हम लोग देख लेते हैं कि उनका भी अपना कोई मुद्दा होगा, वो ज़रूर बताना चाह रहे होंगे कैमरे पे। अच्छी बात है, उनकी भी बात हम सुनेंगे। इस तरफ इनकी भी क्या कहना चाह रहे हैं? भाई, लोगों को, आवाम को जो है ना बहुत परेशानी हो रही है। ये जो ठिये लगे हैं ना, ये ठिये अपने भी रोज़गार कमा रहे हैं 20 बच्चों के लिए। इन्होंने जो है ना जीना हराम कर दिया है। सही है ना? ये समझते नाउज़ुबिल्लाह के हम वर्दी पहन के है ना बहुत अच्छा कर रहे हैं कि खुदा बन गया, नाउज़ुबिल्लाह। नहीं, इनकी रिस्पेक्ट तो है, देखिए वर्दी की रिस्पेक्ट तो है। सही है, लेकिन आवाम जो है ना बहुत परेशान हो गई है। वैसी कारोबार नहीं है, ठीक है ना? जो है ना सेल भी नहीं आ रही बिल्कुल भी। जहाँ 10-15 हज़ार की सेल आती थी ना, वो 5 हज़ार की सेल आ रही है। अच्छा, और काम भी नहीं है। बच्चों क्या करें, घर का क्या करें, घर का किराया दे, 20 बच्चों को पाले या किराया दे स्टालों का, ये क्या करें? चले जी, कोई आ गया, साहब आ गए, साहब आ गए। कौन है साहब? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, आपका नाम? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़फ़र अहमद। सर, अपना फुल इंट्रोडक्शन प्लीज़ करवा देंगे? बात यह है कि सर प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन, ताकि अच्छे से फिर बात हो सके, मुझे पता चले कि मैं किससे बात कर रही हूँ। अंदर मेरी शॉप है साड़ी एम्पोरियम के नाम से। 1972 से अंदर में ये जा रहे हैं और ये आपके आने से जा रहे हैं। आपने इनको इजाज़त दी है जाने की? नहीं, मैं क्यों दूंगा? आप क्यों देंगे? हम क्यों देंगे? नहीं, आप हम तो बता रहे हैं आपको, भागा आपको रोकना चाहिए था ना, आपको रोकना। अच्छा, आप शॉप वाले हैं? जी, हमारी शॉप। ठीक है जी। यहाँ से बाइकें उठा के लेकर जा रहे हैं, गरीब लोग यहीं आते हैं, बाइकों के ऊपर हमारा काम कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। और दूसरे सदर के बाद दूसरा नंबर है लियाकताबाद का, इनकम टैक्स देता है लियाकताबाद।
तो बिल्कुल आप अंदर जाके देखें, सर्वे करें। दूसरा ये कि लोड शेडिंग बहुत कर रहे हैं, लोड शेडिंग कर रहे हैं ये के इलेक्ट्रिक वाले, और उनसे मिले हुए हैं, जनरेटर वालों से मिले हुए हैं। जनरेटर की लाइटें चल रही हैं और कुंडा लगा के देते हैं पीछे से जब आबादी की लाइट आ जाती है तो। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, आपको बताती चलूं कि इस टाइम हमने इनको रोका, इन्होंने कहा नो पार्किंग या पार्किंग नहीं है, नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा हुआ, पर चंद बाइकें ये वक्तन फवक्तन थोड़ी थोड़े वक्फे के साथ उठाते हैं, वहाँ ले जाते हैं। वो पॉइंट बना हुआ है, वहाँ जाके जो भी जाता है अपना चालान भरता है, पैसे देता है और अपनी बाइक उठा लेता है। मैंने उनसे कहा कि सर अब आप ये बाइकें उठा लें, या तो आप यहाँ बाइकें लगने ना दें। जब नो पार्किंग है तो आपकी ड्यूटी में ये शामिल है कि यहाँ बाइकें लगे ही ना। आप जो हैं तो आप उनको उठा ले, आप उतार दें। थोड़ा उन्होंने स्टे करवाया, अपने साहब को कॉल की कि साहब आ रहे हैं। मैं जब इस तरफ आई तो वो गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। अब बनता ये है कि मैं भी उस तरफ जाऊं, ज़रा मैं उनसे बात करूं कि आप कौन सी आंख मचोली खेल रहे हैं कि आप हम इस तरफ हटे और आप बाइकें लेके चले गए हैं। हम भी कराची वाले, आप भी कराची वाले, वर्दी की हम बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पर नाइंसाफ़ी जहाँ होगी वहाँ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, आवाम के साथ है और हम बात करेंगे। बहुत रिस्पेक्ट से मैंने उनके साथ बात की, पर वो अब निकल चुके हैं यहाँ से। तो आगे चलते हैं, देखते फिर बात करते हैं। ये रिश्वत ले रहे हैं ये लोग। कोई आपको चालान, कोई टिकट कुछ मिलता है? कुछ नहीं, इनको 400 दे दो, 500 दे दो, 300, इस तरह ये बार्गेनिंग करते हैं। ये सब रिश्वत है ये, और ये जानबूझ के यहाँ लगने देते हैं। उसूलन तो इनको लगने नहीं देना चाहिए अगर ऐसी बात है तो। इनकी ड्यूटी है, लेकिन अपनी ये ड्यूटी पूरी नहीं करते, रिश्वत के चक्कर में लगने देते हैं, बाद में बार्गेनिंग करते हैं। ये 400 दे दो, 700 दे दो, 600 दे दो, वरना गाड़ी बॉन्ड कर देंगे, बंद कर देंगे, इस तरह की धमकियां देते हैं। ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी वर्दी या कानून का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। आवाम को जो है ना, आवाम को लूट रही है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है इनके खिलाफ। अच्छा, हम टारगेट इदारे को, टारगेट वर्दी को नहीं कर रहे, स्पेसिफिक कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हम वो आपको दिखा रहे हैं कि आवाम इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी हम लेंगे शो में एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कराची के लोग बहुत मुश्किल में हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपकी ड्यूटी बहुत टफ है, आई नो, ठीक है, एक मुश्किल चीज़ है। पर सर मुझे ये बताएं, ये गरीब लोग आप जानते हैं जिनकी बाइकें ऐसी हैं इस हालत में, वो कह रहे हैं कि 700 दे के हम बाइक लेके आते हैं। अगर ये नो पार्किंग है, यहाँ बाइक फिर लगने ही ना दी जाए ना, एक चीज़ की ये जगह ही नहीं है, तो फिर वो लग क्यों रही हैं? अगर लग रही हैं तो फिर वो कैसे लग रही हैं? आप मुझे ये बताएं, अभी आपकी गाड़ी ये खड़ी है यहाँ पे, हाँ। जगह तो नहीं है खड़ी होने की। इसके खड़े होने देखे पीछे वालों ने भी उसके पीछे गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। सर हम तो आ जाए हैं ना, ये तो रोज़ का चक्कर है। मेरी बात तो सुन लें, इसके पीछे गाड़ी खड़ी कर दी है। हम लोग लकीर के फ़कीर हैं, हम आवाम को सिर्फ यही कहते हैं कि खुदा के वास्ते आप गाड़ियाँ ना खड़ी करो, अल्लाह का वास्ता ना खड़ी करो। इससे परेशानी दूसरों को होती है, कोई एम्बुलेंस को हो रही है, जो अपने घरों को जा रहे हैं उनको परेशानी, ऑफिस से निकल रहे हैं, ये नहीं मानते ये लोग। अभी जो ये तो अंदर है ना, ये इनको 2 की पार्किंग की अपने जगह दी हुई है, सिर्फ वो सिंगल की। ये इधर भी खड़ी कर देंगे और ये देखो, ये इधर भी खड़ी कर देंगे। ये तो मेरी गाड़ी है, यहाँ भी खड़ी, ये कहाँ तक खड़ी है? 1 2 3 4 5 6। पर सर देखिए, मेरी तो जो गाड़ी खड़ी हुई है ये तो है न्यूज़ की, जहाँ पे मैं भी आपको मिसाल दे रही हूँ, मैं भी आपको मिसाल दे रही हूँ कि जहाँ पे कोई बड़ा से बड़ा हादसा हो, कोई जाना नहीं पसंद करता, हम अपनी जान पे खेल के वहाँ अपनी गाड़ी में जाते हैं, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, बिल्कुल। अब मेरा सिर्फ मुद्दा ये है सर, जहाँ पार्किंग अलाउ ही नहीं है वहाँ नो पार्किंग क्यों नहीं लिखा हुआ कि उसके बाद जब बाइक उठाई जाए तो सामने वाले को पता होना चाहिए ये नो पार्किंग है, अगर लगाऊंगा तो फिर मेरे जेब में पैसे होने चाहिए। सामने जो है वो एक मोटरसाइकिल की इजाज़त दी कि चलो एक मोटरसाइकिल बंदा खड़ी करते हैं लेन से, ताकि दुकानदारों की हो या कोई शॉपिंग करने आ रहा हो वो ऐसे खड़ी कर ले। अब ये इसके बाद अब ये कार खड़ी हुई है, इसको देखें आप कैसे गलत खड़ी है ना ये कार। अब इसके खिलाफ कार्रवाई करो तो यहाँ पे लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब डीसी साहब के हुक्म के मुताबिक ये चौकस आती है, मोटरसाइकिल उठा के लेके जाती है, ना इनके पास कागज़ होते हैं, ना लाइसेंस होता है, ना कोई हेलमेट होता है सर के ऊपर।
तो बेटा इसकी कार्रवाई तो करेंगे ना फिर हम। पर अभी सर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी बहुत सारी बाइकें लगी हुई, 6 बाइकें उतार दें। उन्होंने कहा 1 मिनट में साहब को कॉल करता हूं। साहब आप थे, आपको कॉल की, आपने फिर उनको बताया कि भाग जाओ। मैंने बोला कि आपने कहा भाग जाओ, भागने का सर वो भाग गए। मैं ऐसे लग रहा था सर, नहीं सर मैं थोड़ा सा ऐसे हुई वो निकल गए। भाई मैं अपने भी तो ऑप्शन दूँ ना आपको। मैंने उसको ही बोला, उनको बोलो कि कार्य सरकार में मुदाखलत ना करें। आप अपनी बिल्कुल नहीं है मुदाखलत, बिल्कुल नहीं हो सकती सर। सर बिल्कुल मुदाखलत नहीं है। सब ट्रैफिक वाले तो है ही नहीं बुरे नहीं है, आप बिल्कुल बुरे नहीं है। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? मुझे एक बात बताएं, जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो हमारा काम है वो दिखाना, बिल्कुल दिखाए, रिस्पेक्ट के साथ बात की, प्रॉपर तरीके से रिक्वेस्ट की, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे भी पूछें कि हमारा काम है, काम में कोई मैंने वो नहीं डाला हर्डल्स, जो तरीकेकार है सर। बेटा आप उनको प्यार मोहब्बत से उनको बोलो कि ये हमें ले जाने दें, क्योंकि ये अगर हम नहीं लेके जाएंगे तो ये आपकी वजह से इनको शय मिलेगी, ये फिर खड़ी करेंगे। नहीं हमारी वजह से फोन करेंगे, आ जाए देखें हमारी गाड़ी उठा रहे हैं। सर आपको लगता है कि K21 न्यूज़ इस तरह आएगा? हम तो वो शो करते हैं कि कराची के तमाम मसाइल पे हम उन इलाकों में जाते हैं कि जहाँ कोई दूसरा चैनल जाता नहीं है, क्योंकि कराची इस टाइम वो है कि जिसे कोई पूछता नहीं है। कराची में ज़्यादा मुश्किलात है। मेरे को 40 साल माशाल्लाह पुलिस में हो गए, तो फिर आपने देखा कि नई हवा चल गई है, ट्रकों को रोक के आग लगा रहे हैं, जबकि मेरे इलाके में आपने अभी तक देखा होगा कोई डंपर। अच्छा सर मुझे एक चीज़ मैं ज़रा एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, मेरे नॉलेज में इजाफा हो जाएगा और लोगों की भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा कि ये जो पैसे होते हैं जब बाइक उठा के लेके जाते हैं, ये क्या इसकी कोई स्लिप बनती है, क्या होता है? तो चालान दिया जाता है। अच्छा। चालान देते हैं, बाकी जो है आप स्लिप आके देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा सर अब मुझे आप बताएं कि कराची की, मैं थोड़ा सा मौका ही आपसे मिल गया बात करने का, तो ट्रैफिक के हवाले से बताएं कि ट्रैफिक पुलिस जो होती है, जो ड्यूटी दे रही होती है, उनको कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किलात उन लोगों को होती है? पकड़ते हैं हमारा ऐसे जैसे बच्चे कॉलर पकड़ देते, इतनी उम्र के बच्चे। हालांकि वर्दी पे हाथ डालना तो क्राइम है। बंद है, बंद हो जाएगा 34 के अंदर बंद, 341 में बंद दिए, फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर FIR कर दी। मेरा सिर्फ आज कल के जो लड़के, नौजवान लड़के हैं, उनको नहीं पता कि मैं लेफ़्ट साइड पे गाड़ी चलाऊं, राइट साइड पे चलाऊं, बीच पे चलाऊं, किस तरीके से चलाऊं, उनको गाड़ी चलाना नहीं आती। आप अभी देखें फास्ट ट्रैक पर जा रहे हैं, ये तो खैर मजबूरी है, जा रहे हैं। आपने देखा कि हमेशा कोई ट्रक जा रहा है, कोई कुछ मतलब बस जा रही है, बस उनको निकलने की जल्दी है, ये हमारा निकलने की जल्दी है। आपको पता 2 व्हील की मोटरसाइकिल है, मौत है। बड़ी गाड़ी कार में बैठा है या बस में बैठा है, उसको तो हल्की सी टच लगेगी, बम्पर लगेगा, बंदा मोटरसाइकिल से गिरा, पीछे गाड़ी के नीचे आ जाएगा। अच्छा ये डंपर्स के हवाले से अब जो ये एक नई हवा चली है कि रोक के नुकसान देना, इस हवाले से आपकी ड्यूटी कितनी टफ हो गई है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? कि मैं 7:20 पे मैं इलाके के अंदर था, और मैं जैसे ही इलाके में आया हूँ, अभी मैं चौकी पे भी नहीं पहुँचा हूँ, और कंटेनर जो है वो जलाने की कोशिश करी अलकरम स्क्वायर के ऊपर, रैम के ऊपर। अच्छा। जो कि रात 2 बजे ख़राब हुआ, उसकी गलती नहीं है, वो ख़राब हो गया, बंदा मर जाता चलते चलते। 2 बजे ख़राब हुआ, अब उसके खिलाफ जब हम उसको रिकवरी मंगाई, लिफ्टर मंगाया, उसको हमने एक तरफ करने के हमने उसको कर देंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं लिफ्टर का, किसी ने शीशा तोड़ के पेट्रोल की बोतल में आग लगा के उसमें डाल दिया। ये कल हुआ है हादसा? आज सुबह हुआ है। उसको अपनी हिफाजत में हम लेके गए, अच्छा खासा जल गया अंदर से, वो अपनी हिफाजत में ले गए, शरीफाबाद में खड़ा करा, उसको हमने फिटनेस भी कैंसिल करी उसकी, जबकि वो कोई तो जानबूझ के खड़ा नहीं किया हुआ है, वो खराब हो, उसका फ्यूल पंप जो है वो बंद हो गया, उसकी वजह से हमने जो उसको फिर भी हमने उसको फिटनेस कैंसिल करी, हमारे DSP साहब वसीम साहब ने, और उसको जो है मैंने खुद चालान दिया, 5000 का चालान दिया उसको मैंने, यही कह के कि आपने जो है आपकी गाड़ी ख़राब, इस फिटनेस का मतलब है कि गाड़ी आपकी फिट है, ब्रेकों से फिट है, ऑयल पंप से फिट है, टायरों से फिट है। फिटनेस का मतलब ही यही होता है कि गाड़ी फिट है आपकी। जब आपकी गाड़ी फिट नहीं तो आप रोड पे क्यों लाए? तो अब सुबह से मैं कम से कम दो FIR कर चुके हैं हम लोग, एक गाड़ी को चालान दे चुके हैं, और अभी आपको माशाल्लाह इतनी देर हो गई, अल्लाह ज़िंदगी दे आपको, कि कोई डंपर आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल। अच्छा सर ये नो पार्किंग है, आप मुझे बताएं कि इसके हवाले से कुछ काम करेंगे ताकि आसान हो जाए ज़िंदगी, गाड़ी जो एक ट्रैफिक है, जैम है, इजाज़त नहीं है, देखें ये इजाज़त नहीं है। हाँ, तो इसे किस तरह से हटाया जाएगा, इस पर कैसे काम लेके जाएंगे? फिर वहाँ आके तो आप 4-6 लेके जाएंगे तो वो तो खजाने में पैसे जा रहे हैं, फ़ायदा तो कोई नहीं है ना, मतलब ये हटनी चाहिए प्रॉपर। जहाँ तक हमारी कोशिश, नो पार्किंग का बोर्ड लगाएं, जहाँ तक हमारी कोशिश होती है ना हम करते हैं ये काम। DC साहब आते हैं, वो कहते हैं ये उठाओ सारे, हम सारे उठा लेते हैं,
बताइए आप, हम सारे उठा लेते हैं, वहाँ लेके आते हैं, दूसरे दिन फिर ये लगना शुरू होता है। जब हमारी आवाम को ये नहीं पता कि ये रेड सिग्नल है, ये रेड लाइट है, इस पर हमने रुकना है। जिसको रेड लाइट का नहीं पता वो उसका मुस्तकबिल तारीख है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ये कहा कि हम आवाम को आपसे नफरत है, बिल्कुल नहीं। आवाम को इस वर्दी से भी प्यार है और आप लोगों से भी ये है। आप लोग बस थोड़ा सा रूल्स बताएं कि ये हैं, आवाम फॉलो करे। बता देता हूँ, आपकी तवज्जो से मैं रूल बता देता हूँ। नए जवान लड़कों को, मोटरसाइकिल वालों को जो गाड़ियाँ लहरा के चलाते, खुदारा ये अब मोटरसाइकिल ऐसे मत चलाएं बेटा। आपके माँ बाप घर में आपका इंतज़ार कर रहे हैं और उन माँ बाप से मेरी रिक्वेस्ट है ये कि अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना दें, और अगर गाड़ी दे रहे हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। बच्चों की FIR भी होगी, बच्चों की नहीं होगी, आपके नाम से FIR कटेगी, फिर आप जो है कराची से बाहर नहीं जा सकते। और नए लड़कों से मेरी गुजारिश है, खुदारा अपनी ज़िंदगी से ना खेलें, गाड़ी आराम से चलाएं, लेफ़्ट साइड के ऊपर गाड़ी चलाएं, फास्ट ट्रैक पर गाड़ी ना चलाएं। फास्ट ट्रैक पर ट्रक वाले को मोटरसाइकिल वाला नज़र नहीं आता। भाई यही मेरी गुजारिश है आपकी तवज्जो से। फिरदौस मार्केट का कुछ सर क्या है? ये बड़ी अच्छी बात बताई मुझे मेरे सिपाही ने कि फिरदौस मार्केट के ये सामने फिरदौस मार्केट है, ये सुपर मार्केट है, ये सामने फिरदौस मार्केट है। इसके नीचे कम से कम 5000 मोटरसाइकिलों की गुंजाइश है। इसके नीचे मोटरसाइकिलों की अच्छी खासी गुंजाइश है। नेरिंग सिनेमा के अंडरग्राउंड भी पार्किंग है, ये सामने नेरिंग सिनेमा है, यहाँ पे पार्किंग है। तो यहाँ पार्क कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो 10 रुपये शायद लेते हैं, लेकिन अभी तो सही मुर्तज़ा साहब ने मीडिया पे बता रहे हैं ख़त्म कर दिया। अब क्या कह सकते हैं, अब तो कुछ वो बोल भी नहीं सकते ना कि वहाँ पार्किंग है, लेकिन वहाँ होती है पार्किंग। यहाँ पे भी हो गई, वहाँ पे भी। आसान रास्ता ये है ना, आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी, पर्ची आपको मिलेगी वहाँ से। अब वो 20 रुपये की हो, 30 रुपये की, उसमें हमें नहीं पता। पार्किंग वाले 3 पार्किंग है, फिरदौस, सुपर और ये नेरंग। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर एक बाइक उतार के दे दी जाए ना, वो बोलते हैं सबको ही दे दो, फिर ऐसे हो जाता है, फिर वो झगड़ा होता है। फिर हम कहते हैं आप वहीं आ जाएं, जिनको फ़ाइन देना होगा फ़ाइन दे देंगे साहब को बोल के, नहीं तो वो लिफ्टिंग अपनी पेड करें ले जाएं। ये नहीं कि उससे खलाक से बात की जाए, नहीं आप टोटल फ़ाइन भरेंगे, नहीं। जो कोई एक्सेस करता है, जिसके पास पैसे नहीं होते, तो सर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ लिफ्टिंग चार्जेस गाड़ी उठाने की 200 है, वो स्लिप दे दें। अच्छा, तो बाइक उठाने में अगर सर कोई नुकसान हो बाइक को और गाड़ियों को? हमने जो उठाने वाले रखे हुए टेक्निकल लोग हैं। नहीं, टेक्निकल लोग हैं, हकीकत बात है। कोई चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। मैं भरूंगा अपनी जेब से। और बोले आप? अमूमन हो जाता है ना कि बाइकें उठाओ तो नुकसान। कहा गया कि वो साथ में मैकेनिक बैठे होते हैं ना, तो वो कर देते हैं, तो हल्का फुल्का काम हो भी जाता है। ये नहीं कि नहीं होता, हो जाता है। सर ने कहा हुआ है कि आप इन्हें रिपेयर करा के देंगे, स्टार्ट नहीं हो रही होती तब भी हम उन्हें स्टार्ट करके देते हैं गाड़ी। ठीक है जी। कराची में वैसे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है, कोशिश आप खुद किया करें, जहाँ पार्किंग नहीं है वहाँ ना लगाया करें, ताकि इनको भी मुश्किलात ना हो, और जब बाइकें और गाड़ियाँ यहाँ से जाएँ तो आपको भी मुश्किलात ना हो। थोड़े से रूल्स को आवाम को फॉलो करना होगा, जो कि आप लोग नहीं करते। हादसात भी इसी वजह से होते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को बाइकें और गाड़ियां दे देते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं, कीमती जानें जो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, वो चाहे रोड पे आके हो या दूसरे क्राइम में हो। हर चीज़ को जब फॉलो करेंगे तो मुश्किलात से दूर होंगे। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अब ये रोड किस तरह से क्लियर हो सकता है, क्योंकि अब काफ़ी स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, बाइकें भी काफ़ी, आधा रोड तो बस ये गाड़ियाँ और बाइकों की वजह से और इनकी वजह से जैम है। देखिए, अभी आपने खुद ही इसका जवाब भी दे दिया, स्टॉल लगे हुए हैं। ये स्टॉल जितने भी लगे, ज़रा कैमरा दिखाइएगा। कैमरा दिखाए, स्टॉल ये कितने स्टॉल लगे, ये स्टॉल हट जाए और इनको जो है वो प्रॉपर तरीके से अंदर कर दिया जाए। ये ना यहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम होगा इंशाल्लाह, ये हमारा आपसे वादा है, ना कोई ट्रैफिक जाम होगा और ना यहाँ कोई गाड़ी उठाएंगे हम। ये देखें, अब देखें सामने, देखें कितना बिल्कुल बाहर बिल्कुल रोड के ऊपर है, ये आधे रोड पे लगे हुए। तो मेरी जो है वो आपसे की तवज्जो से यही गुजारिश है, DC साहब से भी गुजारिश है और अपने बाला अफसरान से भी, कि ये इंकरेजमेंट इसकी ठीक ठाक होनी चाहिए। ये इंकरेजमेंट हो जाएगी, यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है, पर उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। कराची का प्रोग्राम, कराची की आवाज़, जो आप बहुत शौक़ से देखते हैं, बहुत खुशी से इसलिए देखते हैं कि मैं हर इलाके में आके आपके मसाइल स्क्रीन पे लेके आती हूँ, ये सोचे बगैर कि उसके बाद मुझे कितने मसाइल होंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगी कि कोशिश करें कि इन चीज़ों को फॉलो करें, ताकि इन्हें भी ज़्यादा मुश्किल ना हो
और सबसे पहली और अहम चीज़ कि इस वर्दी की इज्जत करना हम पे लाजमी है, जो कि हमें करना होगा। सर ने कहा कि लोग हमारी वर्दी पे भी हाथ डाल देते हैं, तो खुदारा ये चीज़ ना किया करें, ये बहुत बड़ा क्राइम है। हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी है। हम खुद करेंगे तो तब कोई बाहर वाला करेगा, जब हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। जी सर। आवाम से मेरी एक और अपील है, और जवान ये लड़कों से अपील है मेरी, किसी भी पार्टी से हो, मुझे इसका कोई गर्ज नहीं है कि खुदारा अगर कोई हैवी ट्रैफिक अल्लाह ना करे आ जाता है, क्योंकि यहाँ से तो ज़मीन से तो निकलेगा नहीं, पीछे से आएगा लाजमी है। अगर हमारे इलाके में लियाकताबाद के इलाके में कोई ट्रैफिक आया तो मैं लियाकताबाद के लड़कों से गुजारिश है कि खुदारा हमें बताएं कि उसको ट्रक को रोक लें, आप नुकसान ना दे, नुकसान ना दे, आग ना लगाएं। ऑयल टैंकर, अभी कल ऑयल टैंकर रोक के उसमें जो आग लगाने की कोशिश करी, तो आपको पता है मुल्तान में कितना बड़ा हादसा हुआ है। तो ये ऑयल टैंकर को कोई मामूली ना समझे, इसके आग लगने से समझने के आधा लियाकताबाद का ऐसी तैसी हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग खुदारा इनको आग ना लगाएं, इसको रोक लें। ट्रैफिक पुलिस वाला अफसर आएगा, वो उसको अपने साथ लेके जाएगा, बंद करेगा। आप खुद हमारे साथ थाने चलें, लड़के जो भी हैं, हम उसको बंद कराएंगे, उसको चालान देंगे। ट्रैफिक पुलिस वाले को, आप लियाकताबाद के पुलिस वालों को गालियाँ बकेंगे, पत्थर मारेंगे, तो ये ट्रक जो है लियाकताबाद से निकल के नहीं आया, ये जहाँ से आया है पहले वो देखें आप लोग। तो मेरी यही गुजारिश है लड़कों से कि बेटा, मेरा नाम सैयद आरिफ अली शाह है, मैं एसओ लियाकताबाद, एडिशनल एसओ लियाकताबाद हूँ। आप मुझे बताएं, मेरे एडमोरल नवीद साहब को बताएं कि सर ये यहाँ पे आ गए, 1915 पे आप कॉल करें, वहाँ से फ़ौरन हमें कॉल होगी कि देखें आपके इलाके में लड़कों ने ट्रक रोका हुआ, फ़ौरन जाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दें हमारा शो कराची की आवाज़ अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।